हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। मैं नितेश मिश्रा। बेटा आज की वीडियो में क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा, और साथ के साथ अगर हम कंपटीशन को देखें, अगर हम आईआईटी जेईई कंपटीशन को देखें तो उसमें भी बेटा इस चैप्टर को एक तरह से कहा जाता है ये मैथमेटिक्स का बैकबोन है। तो इसको अगर बहुत ध्यान से अगर पढ़ा जाए, प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी किया जाए, तो हम देखेंगे कि ये इकलौता चैप्टर बेटा ऐसा है जो लगभग 80 to 90% जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, इवन इन 11th क्लास एज वेल एज इन 12th क्लास, ये दोनों में ही आपको लिंक्ड रहता है सभी चीजों से। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है, ये जो वर्ड लिया गया है ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड लिए गए हैं, उनसे लिया गया है। एक तो है बेटा आपका ट्रिगोनॉन, ठीक है, और दूसरा है मेट्री। तो पहले देखा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनॉन। तो ट्रिगोनॉन का जो बेटा मीनिंग होता है दैट इज 3 एंगल्स। 3 एंगल्स। अच्छा, 3 एंगल्स किस में होते हैं? तो आप सबको पता है कि सर 3 एंगल तो ट्राइंगल की बात हो रही होगी। तो ट्राइंगल, ये जो ट्रिगोनॉन है बेटा वो 3 एंगल्स इसका मतलब होता था, और इससे ट्राइंगल दिमाग में आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्री? तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, तो जो मेजरमेंट है मतलब कुछ ऐसा कि हमें 3 एंगल वाले किसी फिगर यानी ट्राइंगल में है ना कुछ मेजरमेंट करना होता था। तो बेटा ट्राइंगल में हमें पता है कि भाई एक तो साइड होता है, ठीक है, और आपके क्या एंगल होते हैं। तो कुल मिलाकर जब स्टार्टिंग हुई थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उस समय ये था कि हम किसी भी ट्राइंगल, सपोज करो मैंने एबीसी लिया, किसी भी ट्राइंगल में उनके साइड्स का आपस में क्या रिलेशन है, और ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं उनमें आपस में रिलेशन बताना, या बहुत सारी चीजें जो ट्राइंगल से रिलेटेड हो। और अभी तक 10th में तो आपने केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री सीखा है ना, थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम सीखा है, एज वेल एज थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सीखी है। तो बेटा स्टार्टिंग जब ट्रिग्नोमेट्री की थी तब देखा गया कि हम इसमें यूज करते थे ट्राइंगल में, केवल मेनली देखा जाए तो। जैसे जैसे अब आज की डेट में नाउ डे तो हम ट्रिग्नोमेट्री को लगभग हर फील्ड में यूज करते हैं जहां पे ट्राइंगल हो चाहे ना हो, ठीक है। हाँ, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं आ रहा है तो बेटा ये जो एक टर्म मैं लिखने वाला हूं ये जरूर आएगा, दैट इज एन एंगल। तो बेटा आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो एंगल ही है कि ये एंगल है क्या। बेसिकली इसको अच्छे से पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एंगल क्या है? देखो, जब हमने देखा, आपके सामने मैं एक फिगर बना रहा हूं, दिस इज व्हाट, सब लोग कहेंगे सर ये एक रे है। ऑब्वियसली बात, ये बेटा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। क्या है? टर्मिनल पॉइंट। तो ये एक रे है। इस रे को मैं इस पोजीशन में रख रहा हूं, तो इस पोजीशन को कह देते हैं कि भाई ये इनिशियल पोजीशन है ना। और थोड़े देर बाद इसको मैंने रोटेट करा के इसकी पोजीशन यहां कर दी। ये सपोज करो ओ ए कोई एक हमारी रे थी जो कुछ देर बाद घूम के यहां पहुंच गई। तो ऑब्वियसली बात है कि इस डायरेक्शन में घूमी होगी, लाइक दिस, ऐसे देखो एरो बना के मैंने डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये जो इस डायरेक्शन में गया है, ये बेटा डायरेक्शन जो है आपको क्या बता रहा है कि ये वाला जो रे था ओ ए, इसने इतना जो इंक्लिनेशन है, इतना जो झुकाव है, उसने क्या किया? ट्रेस किया है। तो व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज द इंक्लिनेशन यानी झुकाव, इंक्लिनेशन बिटवीन 2 रेज, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, बिटवीन 2 रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो सपोज को हमारे पास एक एंगल ट्रेस हो गया बेटा, इस एंगल को क्या कहोगे? आप लोग छोटी क्लास में बता देते हैं कि सर BOA, मतलब जो वर्टेक्स है उसको बीच में रखो, लाइक ऐसे। ये एंगल ट्रेस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये वाली जो साइड है उसको क्या कह रहा हूं, जहां से स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनिशियल साइड, ठीक है। इसको कहेंगे इनिशियल साइड ऑफ द एंगल। बेटा ये क्या है आपका? ये वाली जो लाइन है, तो दिस इज कॉल्ड फाइनल भी कह सकते हो, लेकिन फाइनल कहना ठीक नहीं है, हाँ ना, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। तो ये टर्मिनल साइड हो गया जी आपका। और ये जो O है वो क्या है? तो दिस इज वर्टेक्स,
दिस इज वर्टेक्स। तो कुल मिला के अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट पे अगर दो रे के बीच में कोई इंक्लिनेशन है तो उसी को एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर अगर ये जो इनिशियल रे थी वो यहां होती और टर्मिनल रे बेटा इधर आ जाती तो फिर क्या होता। तो देखो डायरेक्शन ऑफ एंगल चेंज हो जाता है, ये नीचे की तरफ आने लगता। बात तो अभी भी वही है कि भाई ये हमारा इनिशियल साइड है एंड दिस इज वर्टिकल साइड। सिंपल, ये इनिशियल साइड, ये वर्टिकल साइड, इसको बोलेंगे जी वर्टेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? वर्टेक्स। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये बात तो आपने अच्छी समझाई कि ये इनिशियल साइड है, ये वर्टिकल सॉरी टर्मिनल साइड है और इनके बीच में जो इंक्लिनेशन आ रहा है उसको हम एंगल कहते हैं। 10th क्लास में पढ़ लिया कि एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो या कोई भी और सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, व्हाटएवर सिंबल यू आर यूजिंग कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात पे कि भाई इधर की साइड जब एंगल लिया तो क्या वो अलग है, जब इधर की साइड जब मैंने एंगल लिया तो क्या वो अलग है? यस बेटा, जब हम इस साइड में जा रहे थे, देखो नीचे से ऊपर जा रहे थे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव एंगल। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एंगल की। अब क्यों है वो बात में डिस्कस होगा। ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि सर इसको पॉजिटिव क्यों कहा गया। बेटा ये यूनिवर्सल एक डायरेक्शन मेजर करने का तरीका है। ठीक है, कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं फ्रॉम द इनिशियल साइड, किधर जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कि हमारे पास घड़ी है सपोज करो, तो ये बेटा 12 है ना, 3 6 9, देखो 1 2 4 5 7 8 10 11, ऐसे एक घड़ी मान लो। तो बेटा घड़ी के डायरेक्शन क्या होगी? दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी कि भाई ये इधर चल रहा है ऐसे लाइक दिस, है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल रहा है ना। देखो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने लिया बेटा पॉजिटिव एंगल का डायरेक्शन। ये यूनिवर्सल है, सबके लिए यही रहेगा। ठीक है, और बेटा जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब जैसे हमने इधर से घूमना, इधर से स्टार्ट कर दिया लाइक दिस ऐसे, ये हमने लिया नेगेटिव एंगल की डायरेक्शन। अब एक चीज दिमाग में आ सकती है 1% को कि सर यही क्यों लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए बकायदा प्रॉपर पैनल बैठा होगा जिसमें कई सारे मैथमेटिशियंस थे, कई सारे जो साइंटिस्ट होते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड होंगे या और भी डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होंगे। बेटा उन सबका एक पैनल बैठा था प्रॉपर। उन्होंने देखा, सबने डिसाइड करा कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने वाले हैं, इसको नेगेटिव। और एक नॉर्मल वे में जैसे याद रखने के लिए बात कह सकते हैं कि मेनली जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, जैसे ये सन है सपोज करो, है ना, सोलर सिस्टम में इसके चारों तरफ जो प्लैनेट हैं घूमते हैं, जो चारों तरफ प्लैनेट जो इसके चारों तरफ जो हमारा घूम रहे हैं, वो सारे के सारे प्लैनेट, ठीक है, सब के सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं एक्सेप्ट वन प्लैनेट, वो शायद वीनस है। आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको एक आधार बना के, इसको बेस बना के कि जस्ट बिकॉज ये यूनिवर्सल डायरेक्शन लग रहा है, सब इधर ही पॉजिटिव हो रहा है, तो हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कह दी। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एंगल को हमारे लिए रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। जैसे बेटा 1 kg एक स्टैंडर्ड है कि भाई दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो 1 kg का मतलब 1 kg होगा, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरीवन। वैसे ही 1 मीटर को स्टैंडर्ड बना दिया। लाइक ऐसे दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये स्टैंडर्ड हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई कि एंगल क्या है। एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन द टू रेज, ठीक है, हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। दिस साइड जो स्टार्टिंग साइड है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ये जो टर्मिनल साइड बोली जाएगी, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दोनों का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये एंगल है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर। अब आते हैं कि ये जो एंगल है वो आगे कैसे हमें प्रोसीड करना है, इसको आगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो ना पोर्शन हटाता हूं, पहले अच्छे से समझ लो सारी बात। ठीक है, अब सपोज करो कोई भी एंगल है सपोज हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात, कोई भी चीज जब हम रखते हैं अपने पास तो उसको मेजर करना पड़ता है भी कितना एंगल है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस एंगल भी, तो वो हमें मेजर करना है। बेटा एंगल जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और 11th में आके ही आप पढ़ेंगे, स्पेशली इन फिजिक्स, है ना।
फिजिक्स में बेटा आपका पहला चैप्टर होता है यूनिट डायमेंशन एंड एनालिसिस, ऐसे कुछ करके है। तो उस चैप्टर में आप देखेंगे कि एंगल एक टर्म आएगा जिसको कहेंगे इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई यूनिट है ही नहीं, ठीक है। अभी आज की क्लास में ये डिस्कस हो जाएगा कि व्हाई एंगल हैज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्यों ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये बात हो जाएगी हमें डिस्कस। अभी फिलहाल हम बात करें कि एंगल को हम किसी यूनिट में तो नहीं लिखते, लेकिन हाँ मेजर जरूर करते हैं। तो बेटा एंगल के मेजर्स होते हैं, एंगल के मेजर्स होते हैं, ठीक है। अब जरा देखो एंगल्स के क्या क्या मेजर हैं, हम वो डिस्कस कर लें। तो बेटा एंगल के जो मेजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा जो पहला मेजर है बेटा वो है इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। कहेंगे अच्छा ये क्या है सर, देखो बेटा इंग्लिश सिस्टम का जो मेजरमेंट है ना, जो मेजर करते हैं हम, उसी को बेटा डिग्री मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिग्री मेजर, यानी कि 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, ये जो एंगल्स होते हैं है ना, ये सब इंग्लिश सिस्टम का मेजरमेंट होता है, ठीक है। अभी फिलहाल अभी इतनी बात ध्यान रखना कि इंग्लिश सिस्टम में जो मेजरमेंट होता है दैट इज योर व्हाट, डिग्री मेजर, ठीक है। दूसरा है बेटा, जो देखा जाए तो हम ना के बराबर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा अभी जानकारी के लिए हम रख लेते हैं, दैट इज फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसको बेटा हम ग्रेड में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्रेड सिस्टम या ग्रेड मेजर भी कह सकते हो, ठीक है। ये बेटा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ज्यादा यूज नहीं होता, इक्का दुक्का कंट्रीज में इसको यूज करते हैं, जैसे जहां तक ध्यान है फ्रांस में यूज होगा या एक दो और कंट्रीज में यूज हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट सिस्टम जो हमें सबसे ज्यादा यूज करना है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को बेटा रेडियन मेजर भी बोलते हैं, रेडियन मेजर भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हमें मेनली, देखो एक तो इंग्लिश सिस्टम पढ़ना है जिसको आप डिग्री मेजर कह रहे हो, और एक हमें सर्कुलर सिस्टम को पढ़ना है ज्यादातर देखा जाए, जिसको हम रेडियन मेजर कह रहे हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे सर सब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखो जरा क्या है जानकारी, बहुत बेसिक चीज है बेटा। जैसे सपोज करो ये मेरा बोर्ड है, सपोज करिए मुझे इसे ही मेजर करना है, इसका हमें प्रॉपर इसके यूनिट्स में मेजरमेंट नहीं करना है, नॉर्मल मेजरमेंट करना है। तो हम ऐसे भी तो मेजर कर लेते हैं कई बार, देखो 1 2 लाइक ऐसे। तो एक मेजर बना देना किसी चीज के लिए, है ना, उसको कहते हैं कि इसका हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जो मेजर्स होता है और यूनिट होता है दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है, वो सेम नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस आगे करते जाओगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि अच्छा ये चीज बताई थी सर ने पहली क्लास में और ये चीज यहां से इस तरीके से लिंक हो रही है। अब आप देखना बेटा जो डिग्री सिस्टम है, देखना इसमें अगर हम देखें तो हम तीन चीजें देखते हैं। फर्स्ट इज डिग्री, जो आप आई थिंक बचपन से समझते आ रहे हो, 30 डिग्री 45 डिग्री सब जानते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसका छोटा मेजर क्या होता है, ध्यान से देखना, वो होता है मिनट, और इससे भी छोटा मेजर होता है सेकंड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो मिनट और सेकंड तो टाइम होता है सर, नहीं, ध्यान रखना मिनट और सेकंड बेटा जब हम बात करें एंगल्स की, ठीक है, तो ये मिनट एंगल का मिनट है और ये सेकंड एंगल का सेकंड है। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया कुछ, तो मैं ये तीनों सिस्टम एक बार आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। इनके बेटा एक और प्रॉपर नेम होते हैं, ठीक है, वो भी आपको याद रखने चाहिए। इसका होता है शायद सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसका सेंटीपिटल कुछ ऐसे सिस्टम होता है, और ये सर्कुलर सिस्टम तो हमारा एडिटिव है। तो ये आप देख लेना, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हमें तो बस मेन ये याद रखना होता है डिग्री मेजर क्या है और रेडियन मेजर क्या है। ग्रेड भी अभी समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सिस्टम। तो बेटा डिग्री मेजर का एक मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट को बेटा ऐसे लिखते हैं इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है, 60 मिनट, यानी ये जो डैश बनाते हैं वो हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है। और इसके बाद एक और चीज है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ठीक है, दिख रहा है, ये जो चीज मैंने लिखी है आप इसको याद कर ले पहले तो एक चीज दिमाग में, अब आगे की बात डिस्कस होती है। बेटा ये जो मिनट है ये एंगल का मिनट है, टाइम का नहीं है।
ये जो सेकंड लिखा है यानी ये 60 सेकंड लिखा है, ये जो सेकंड लिखा है दिस इज एंगल नॉट टाइम। ये बात कैसे समझानी है मुझे जरा देखो बेटा। सपोज करो ये हमारे पास एक रफ आइडिया ले लिया कि दिस इज 60 डिग्री एंगल, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक रफ आइडिया ले रहे हैं बेटा। इसके ना छोटे छोटे 60 टुकड़े करते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे एकदम पतली पतली स्ट्रिप करके 60 इक्वल टुकड़े करते हैं, 60 इक्वल टुकड़े लाइक ऐसे। इसमें से बेटा एक टुकड़ा उठाओ और जरा बताना कि कितने डिग्री का होगा, लाइक दिस, है ना। एक टुकड़ा उठाया, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं हल्का सा, है? बताना ये एक टुकड़ा बेटा कितने डिग्री का होगा। सब लोग कहेंगे सर ये तो 1 डिग्री का होगा। मैं 60 डिग्री पूरा था, 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया और एक टुकड़े को उठा लिया, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री। अब आप कहेंगे सर 1 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब क्या है बेटा, इस 1 डिग्री में 60 मिनट एंगल होता है, 60 मिनट एंगल। आप कहेंगे सर ये क्या सिस्टम है, मतलब इस 1 डिग्री को आप 60 मिनट कह सकते हो। यानी कि जो छोटी सी चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, ये जो एंगल बनाया है ये कुछ और नहीं है, ये 60 मिनट है। मतलब 60 मिनट बहुत छोटा एंगल दिख रहा है ना, दिख रहा है 1 डिग्री के बराबर। अब इसके 60 टुकड़े करो, मतलब ये जो पतली सी स्ट्रिप आई है इसके भी 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो बेटा अगर बहुत छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स करूं मैं, जरा ध्यान से देखना, तो बहुत छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स करने के बाद उसमें से एक टुकड़ा लूं, है ना बेटा, ये एंगल कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 1 मिनट के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। 60 डिग्री लिया, ठीक है, उसके 60 इक्वल टुकड़े करे और उसके बाद एक टुकड़ा लिया, तो उसको हमने कहा कि सर ये तो 1 डिग्री के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट। ये इसको समझाने के लिए बता रहा हूं कि टाइम से आप कंफ्यूज मत रहिएगा। ये 60 मिनट है, इसके बेटा 60 टुकड़े करें लाइक दिस, और उसमें से एक टुकड़ा उठाया तो 1 मिनट के बराबर होगा। और अभी हमने पढ़ा बेटा 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड, यानी कि ये जो छोटी सी चीज लिखी है 60 सेकेंड है। यानी अब इस पतली सी स्ट्रिप के, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप बेटा 60 टुकड़े करो इस पतली सी स्ट्रिप के। ये देखो 60 पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल प्रैक्टिकली कर पाना, लेकिन फिर भी अब इसमें से एक टुकड़ा उठाएंगे तो उसको आप कहेंगे 1 सेकेंड। बेटा ध्यान से सुनना, जो मैं एक टुकड़ा यहां से उठाऊंगा 1 सेकेंड, आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा एंगल है। इसीलिए ध्यान रखना कि इससे ज्यादा छोटा कोई यूनिट हमने सेकंड का बनाया नहीं है। बेटा ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में, ठीक है, जब जो हमारे फाइटर प्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें बेटा बहुत ज्यादा अच्छे से ये सिस्टम यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे तो 1 सेकंड 2 सेकंड एंगल भी अगर इधर उधर हो गए तो हमारा निशाना बहुत ज्यादा चूक जाता है। आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। बेटा यहाँ पर अगर कोई चीज बहुत छोटे एंगल पे भी रखो, बहुत छोटे एंगल पे भी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये रेंज बहुत वाइड होती चली जाएगी। देखना ध्यान से, अब कई किलोमीटर का डिस्टेंस हो तो आप खुद सोच सकते हो। यहाँ पे बहुत छोटा सा एंगल अगर मैं 1 सेकंड का भी बनाऊं, वो भी अगर काफी किलोमीटर डिस्टेंस अगर हमें लेना है तो काफी बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, सब कुछ है बेटा, ये बहुत सिस्टम से फॉलो किया जाता है। तो सेकंड इज वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है, इसलिए इसके आगे नहीं जाते। अगर सेकंड में बेटा कुछ अप्रॉक्स आता है तो हम कर देते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। सपोज करो ये लिखा है बेटा, सपोज करिए ये लिखा है कि सर 30/3 डिग्री, 30 बाई करते हैं तो 33/2 डिग्री कर लियो। कहेंगे सर इसको ना डिग्री, मिनट और सेकंड अगर आता है तो उस फॉर्म में लिखना है लाइक दिस। अच्छा चलिए ठीक है, तो बेटा क्या करना होता है, देखो पहले 30 को 2 से प्रॉपर डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, है ना, 1 और 3 आ गया। फिर इसे कट करोगे तो 2 6 जा 12, है ना, ये देखो जी 1 आ गया। तो आप देखो बेटा पूरा का पूरा 16 डिग्री बिल्कुल एज इट इज बाहर निकल गया। और फिर आगे लिखोगे इट इज 1/2, क्या है ये, डिग्री है। क्या है ये, डिग्री है। अगर इस डिग्री में मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन गया बच्चों, मिनट। खत्म। आप कहेंगे सर प्लस करके क्यों लिखा है, तो सबको पता है ना यार कि वी कैन राइट दिस एज 16 1/2। और ये बेसिकली होता क्या, आप कहेंगे सर ये तो होता था इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो, ये चीज है। एक्चुअल में 16 1/2 एक्चुअल में ये लिखा जाता है, ठीक है। हाँ देख लो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई इसमें होगा और 1 ऐड होगा। तो ये चीज हम ऐसे लिखा करते थे छोटी क्लासेस में, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। अच्छा हमने ये कर लिया, ठीक है जी। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट विल बी 60 डिग्री एंड प्लस बेटा ये तो पूरा सॉल्व हो गया, 30 मिनट आ गया। अब अगर इसको और फर्दर ढंग से लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में, बेटा ये प्लस हटाते हैं बीच का, हल्का सा गैप डाल के इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यानी 33/2 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 16 डिग्री 30 मिनट।
इस तरीके से हम एंगल में डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर फर्दर हमारे पास रिमाइंडर आता तो हम उसमें 60 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड में रखते हैं। एंड सेकंड वाली चीज को बेटा हम हमेशा अप्रॉक्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पूरी तरह से नहीं भी कट रहा तो उसके अप्रॉक्स ले आए, क्योंकि सेकंड एंगल बहुत ही क्या है, छोटा एंगल है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। जरा नेक्स्ट को देखो कैसे करना है, सब फटाफट उसको भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो जरा एक बार, जो हमने दूसरा सिस्टम बताया था जो फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, तो बेटा फ्रेंच सिस्टम में अगर आप देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक चीज लेके चल रहे हैं कि यहां बेटा एक स्टैंडर्ड मान लिया कि 90 डिग्री जो होता है ना वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। अब कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, 90 डिग्री इसे कहते हैं, देखो है ना। तो इस चीज को यानी इतने गैप को आप 100 टुकड़ों में तोड़ दो, इतने गैप को आप 100 टुकड़ों में तोड़ दो, क्योंकि बेटा इस पे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे कभी भी। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट पहले बता दे रहा हूं, ना ही आपको कंपटीशन में पूछे जाने हैं, ना आपके जो डिफरेंट स्कूल्स हैं उसमें पूछे जाने हैं। तो आपको सिर्फ बस हल्का सा एक आइडिया लेना है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी धीरे धीरे कि आप इन सब चीजों को आराम से कर लेंगे। तो बेटा इसको 100 इक्वल टुकड़ों में तोड़ो, लाइक ऐसे 100 इक्वल टुकड़ों में, 100 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अब 100 इक्वल टुकड़ों में तोड़ के अगर एक टुकड़ा लोगे तो दैट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। बेटा लिखते कैसे इसको, 1 के ऊपर में पावर में जी लिख देता है, इसको बोलते हैं 1 ग्रेड। सही है। अब ऐसा नहीं है कि जो ग्रेड सिस्टम है उसमें खाली ग्रेड होता है। जैसे डिग्री में डिग्री, मिनट, सेकंड था, तो इसमें भी ग्रेड, मिनट और सेकंड होता है। लेकिन ये वाला मिनट और ये वाला सेकंड भी एंगल का है, बात याद रखना। अब देखना थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बेटा ये फ्रेंच लोग यूज करते हैं, फ्रांस वगैरह में यूज किया जाता है। देखो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। बेटा पिछली बार मिनट इधर की साइड टिल्टेड किया था ना, ये लोग इधर की साइड करते हैं। ठीक है, 1 ग्रेड इक्वल टू पढ़ेंगे 100 मिनट ही, और 1 मिनट जो ग्रेड सिस्टम में है यानी कि जो फ्रेंच सिस्टम में एंगल है वो हमारा 100 सेकंड के बराबर होता है। तो हमारे लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम ज्यादा इसमें डिटेलिंग करते हैं जी। हम सिंपल रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्का दुक्का कंट्रीज को छोड़ के हम इंग्लिश सिस्टम यानी जो हमारा डिग्री सिस्टम है, डिग्री मेजर है, उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये है जी आपका ग्रेड सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब आते हैं बेटा लास्ट सिस्टम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें ये बात याद रखना कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। सिस्टम बता दिया बेटा, 90 डिग्री के 100 इक्वल टुकड़े करो। ठीक है, 100 इक्वल टुकड़े करके आप इजीली जो है यहां से 1 ग्रेड की वैल्यू निकाल सकते हो। और 1 ग्रेड जो होता है 100 मिनट्स के बराबर होता है। इसमें 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। आप देख सकते हो जो डैश बनाया है वो राइट साइड में टिल्टेड है। ठीक है, बस अब आते हैं अपने लास्ट सिस्टम पे बेटा, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट होगा। लास्ट है बेटा, सब बच्चे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या है जी? इसमें देखो रेडियन मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन। ठीक है, रेडियन में मेजर होगा सब कुछ, जैसे डिग्री वैसी है रेडियन मेजर। अब ये रेडियन मेजर क्या है जरा डिस्कस करते हैं। तो बेटा जैसे रेडियन मेजर को बेसिकली कहा क्या कि अगर हम कोई सर्कल में, ऑब्वियसली बात है सर्कुलर सिस्टम तो सर्कल से रिलेटेड होगा। बेटा इन्होंने कहा कि यहां से लेके अगर मेरा ये पूरा का पूरा इस तरीके से स्वैप करते हुए, ट्रेस करते हुए इतना एंगल बना दे, है ना, इतना एंगल बना दे, तो इस पूरे एंगल को हम कहते हैं 2 पाई रेडियन। कितना कहते हैं? 2 पाई रेडियन। ये स्टैंडर्ड है इसका रेडियन मेजर का। ठीक है, अब रेडियन मेजर क्या है सर? आपके आंसर ये तो 360 डिग्री के बराबर है। यस, तो बेटा जो हमारा रेडियन मेजर होता है 2 पाई, वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है डिग्री सिस्टम में, अगर आप देखो ध्यान से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर मान लो कहीं पर पाई आया, ठीक है, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री इक्विवेलेंट। ध्यान रखना पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती, पाई की वैल्यू तो वही रखनी है ना, रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और डिवाइडेड बाय डायमीटर वाला हिसाब किताब। आप कहेंगे सर पता नहीं क्या, अरे 22/7 रखनी है यार अगर मेजरमेंट की बात करें तो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली? बेटा हम ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल के, और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके लिए हमारा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, तो यहां से एक बात निकल के आई कि सर ये है पाई रेडियन इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। तो आप याद रखना बेटा, रेडियन के लिए ऊपर ना ऐसे सी लिख देते हैं, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम ना, उससे याद रखना, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम से। तो पाई रेज टू पावर सी इज रेडियन, इतने रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, ऐसा मान के चलना। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इन रेडियन सिस्टम, और ये है स्टैंडर्ड इन डिग्री सिस्टम, ऐसा मान के चलोगे। तो बेटा कुछ तो आपको धीरे धीरे रट जाएगा। जैसे कोई कहेगा सर 90 डिग्री किसके बराबर, तो आप कहोगे सर 180 का आधा कर दो, यानी पाई बाई 2, है ना। कोई कहेगा सर 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है, तो आप कहना सर डिवाइड बाई 3, लो जी ये हो गया, ठीक है। कोई कहेगा सर 30 डिग्री, तो आप कहेंगे सर पाई बाई 6 हो गया, तो 6 से डिवाइड कर लो। कोई कहेगा सर 45 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, 90 का आधा कर लो, तो लो जी पाई बाई 2 पहले से था, 2 और करा तो पाई बाई 4 हो गया। आप कहेंगे सर अब बताना जरा 150 डिग्री, हाँ, अब थोड़ी सी आपको अगर देखा जाए तो परेशानी हो सकती है। तो यार एक प्रॉपर सिस्टम पढ़ना चाहिए, जितनी चीजें याद हो जाए उतना अच्छा है, बहुत बेटर है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो बेटा सबसे पहली चीज प्रॉपर हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो, नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करना, कॉपी पेन लेके आना, फिर लिखना, ठीक है। ये है कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर, है ना, डिग्री मेजर इनटू डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर्स। बड़ा सिंपल सा टास्क है, जरा देखो करना क्या है। कुछ भी बेटा एंगल है, डिग्री में दिया है ना, हमें क्या करना है, थीटा में जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसका स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई करा, और जो दूसरा सिस्टम है यानी डिग्री वाला सिस्टम है उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड करा, लो जी आपका रेडियन में आंसर आ गया। आप कहेंगे अच्छा सर आसान है। तो देखो ये चीज याद रखनी है आपको, बस ये वाला एक बॉक्स तैयार करो, और इस बॉक्स को तैयार करके जितने भी क्वेश्चन है ना डिग्री से रेडियन में बनाने हैं आप ले सकते हैं। आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, बेटा रेडियन मेजर एक ऐसा मेजर है जिसमें आप आंसर पाई के फॉर्म में छोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। बस एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो चीज लिखनी होनी चाहिए बेटा वो प्रॉपर डिग्री में होनी चाहिए, तभी ये हम कंसेप्ट लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर ये प्रॉपर डिग्री क्या है, सुन लो ध्यान से बेटा, यहां अगर कोई चीज डिग्री मिनट और सेकेंड के फॉर्म में लिखी है तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट एंगल इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ओनली। जैसे बेटा ये लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर आपको पुरानी चीज याद है तो बेटा ये था 16 डिग्री एंड 30 मिनट, और बेटा ये चीज इक्विवेलेंट था, हमने थोड़ी देर पहले देखा था 33/2 डिग्री के बराबर था कि नहीं था। यानी अगर कभी कह दे कि यार इस चीज को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये काम नहीं कर सकते जो डायरेक्ट कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, कंप्लीट डिग्री में आ गया, अब ये काम आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये बात याद रखना है कि कंप्लीट डिग्री को ही हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे छोटा मोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो जरा कैसे करना है, ठीक है। चलिए बहुत छोटे छोटे एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको सिखाते हैं अच्छे से, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेटा सपोज करो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, चलो 3-4 ले लेते हैं अच्छे खासे। 150 डिग्री था, है ना, 135 भी ले लेते हैं, चलिए 270 भी ले लेते हैं, और क्या ले लें भाई 120 भी ले लो, ठीक है। चलो जी 1440 डिग्री भी ले लो, है नहीं, और एक तो ले लेते हैं कितना ले लें 480 डिग्री भी ले लेते हैं, ऐसे रैंडम ले ली मैंने एग्जांपल, ठीक है। चलो अब पहले वाले को देखो जरा ध्यान से कैसे करना है। तो बेटा 150 डिग्री है ना, डिग्री को दिमाग से निकालो, अभी 150 रखो, बेटा पाई से मल्टीप्लाई करना है और 180 से क्या करना है डिवाइड, लो जी आपका आ गया आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। अब जितना सॉल्व हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 खत्म, 3 5 15 3 6 18 5 6 रेडियन आपका आंसर है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकियों को भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, कोई भी एंगल हो। अब आप कहेंगे सर ठीक है कितने क्वेश्चन, तो ये सब आपके लिए एक तरह से वर्क दे रहा हूं, आप करिएगा। जो नहीं आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये वाला नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो आपको ये सब सिखा देंगे। या फिर आप मुझे बेटा व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8171819999 पे, ताकि आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। बस अपनी
जो क्लास है वो बता दिया करो कि सर मैं इस क्लास से हूं, मेरा ये क्वेश्चन है, तो आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब बेटा सपोज करो हमारे पास कुछ एंगल ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे ये लिखा है 40 डिग्री है ना, -40 डिग्री 30 मिनट। कह रहे सर इसको कन्वर्ट करके दिखाओ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडियन। ठीक है, ऐसा बेटा कोई क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले ध्यान से सुन लो इस माइनस का मतलब क्या है। तो काफी लोग कहेंगे सर ये मतलब हुआ ना, माइनस ये लिखा है सर आपने 40 डिग्री और प्लस 30 मिनट, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया -40 -30 मिनट। नहीं, ये मत करना। माइनस बेटा कहीं पर भी लिखा है, देख लो ध्यान से, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं इसको 40 डिग्री और प्लस 30 मिनट, बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो माइनस कभी भी किसी एंगल के साथ लगा है तो बेटा इसका मतलब ये है दिस। ठीक है, यानी माइनस को आपको एज इट इज जहां पर है वहीं पे रखो, बाकी जो पार्ट है यू हैव टू सॉल्व ओनली दैट पार्ट। आप कहेंगे ठीक है सर समझ में आ गई बात, देखो क्या करना है कि माइनस अपनी जगह पे रखो बेटा, इसे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करोगे तभी तो रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे, तो बीच में लगाओगे प्लस, यानी प्रोसेस बेटा उल्टा कर दिया थोड़ा सा। जैसे हम कोई फ्रैक्शन वाली डिग्री थी उसको डिग्री मिनट में चेंज करते थे, सेकंड में चेंज करते थे, हाँ उल्टा हो गया कि हम इस डिग्री मिनट वाले पार्ट को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। देखो जरा कितना आएगा बेटा, ये माइनस आ गया, ये 40 डिग्री पूरा पूरा डिग्री, अब ये डिग्री में कैसे होगा, तो आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे एंड दिस विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। आफ्टर सॉल्विंग बेटा आ क्या रहा है, तो आप देखो तो 40 डिग्री पूरा पूरा आ गया और ये बेटा हो गया 1/2 डिग्री। एलसीएम ले लो तो आप देखोगे आफ्टर एलसीएम माइनस में बाहर एज इट इज पड़ा हुआ है, ये हो गया 80 + 1 बेटा, ये आ गया 81/2 व्हाट डिग्री। देखो 81/2 डिग्री आ गया, थोड़ा ढंग से ब्रैकेट वगैरह हटा लो तो 81/2 डिग्री माइनस में ये चीज आ रही है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, अब यार इस 81/2 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो जी बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, -81/2 डिग्री ऐसे लिखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर, देखो माइनस अपनी जगह पे है ना, 81/2 भी अपनी जगह पे, यहाँ पे π/180। ठीक है, माइनस बाहर रहता है हमेशा और ये लो जी रेडियन में तैयार। अब आप कहेंगे सर अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो करेंगे, और रेडियन में जो आंसर है वो पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट विल बी -81π/360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, -81π/360 डिग्री। तो फटाफट जरा इस चीज को समझ लो एक बार। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू व्हाट, डिग्री मेजर। ठीक है, तो यही हमारा आज का एक तरह से मेन टॉपिक कहा जा सकता है कि भाई हम रेडियन को बेटा कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। स्कूल के एग्जाम्स की बात करें जहां तक कि 11th क्लास में, तो मेनली जब मैंने देखा है तो ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जरा कौन सा क्वेश्चन है, तो पहले हेडिंग डाल लो कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री में कन्वर्ट करना किसी भी चीज को, बड़ा सिंपल सा हिसाब है। देखो क्या करना है बेटा, अगर कोई भी एंगल रेडियन में दे रखा है तो हमें क्या करना है, रेडियन को दिमाग से हटाना है बेटा, डिग्री वाले स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई है ना, और जो दिया हुआ है उसके स्टैंडर्ड रेडियन वाले स्टैंडर्ड से डिवाइड, कंपनसेट कर दिया और ये बेटा डिग्री में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि डिग्री में आप आंसर पाई के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं, यानी यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, अनलेस अगर कोई और वैल्यू ना दे रखी हो, तो जैसे 3.14 दे दिया तो वही रखना पड़ेगा, मजबूरी है। अदरवाइज तो बेटा हम पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। आप कहेंगे सर समझ में आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे सर ये दिया हुआ है 5π/6 रेडियन, आप कहेंगे सर इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना, देखो 5π/6 रेडियन हटा दिया वहां से, डिग्री वाला स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई, रेडियन वाला स्टैंडर्ड डिवाइड, और बेटा ये डिग्री में आ चुका है। जितना कट रहा काट दो, तो ये पाई से पाई खत्म, 6 से कटा तो ये हो गया 30, बेटा कितना आ गया 150 डिग्री अपनी जगह पे, ये है आपका आंसर। अगर पाई कैंसिल्ड आउट हो गया तो अच्छी बात है, आंसर डायरेक्ट आ गया। पाई कैंसिल्ड आउट नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, अगर पाई कैंसिल आउट नहीं हुआ बेटा तो फिर हम यूज करते हैं क्या, 22/7 ऑन द प्लेस ऑफ पाई। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो बेटा सभी बच्चों को ये एक फॉर्मूला सा है ना, ये याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पे। चलिए ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, बहुत आसान है, देखो जरा एक बार कैसे करना होता है बेटा। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन दे दिया है ना, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर।
भैया इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है 6 रेडियन। हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, ज्यादातर स्कूल्स में ये पूछा ही जाता है। तो जरा देखो क्या है बेटा, 6 रेडियन लिया, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग करिएगा तगड़े से, ठीक है। तो बेटा रेडियन हटाया यहां से, 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड। लो जी आपका आंसर किस में आ गया, डिग्री में। लेकिन बेटा अभी यहाँ पे देखो पाई कैंसिल नहीं हुआ इस बार, तो पाई कैंसिल ना होने की वजह से मैं उसकी जगह पे वैल्यू पुट अप कराऊंगा, दैट इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 कहां चला जाएगा ऊपर, ये तो सबको पता है। अब देखो 2 से कट कर दो इसे, तो ये 11 हो गया है ना, और ये कितना हो गया 3। तो बेटा ये 7 और 3 मल्टीप्लाई होकर 21 और ये हो गया जी, ठीक है, और अपॉन में 11। अब बेटा इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको सबको आता होगा यार, ठीक है। 18 बन जा 18, 8 यहाँ लिख लो, कैरी बना गया, 18 टू 36 और एक हो गया 37, और ये 0 पहले से पड़ा था, 3780 अपॉन 11 और ये लो जी डिग्री आ गया। ये आंसर तो हो गया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिग्री होगा उसको आप फ्रैक्शन में मत छोड़ा करो। यू हैव टू कन्वर्ट दैट डिग्री इन द फॉर्म ऑफ डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो बेटा इस चीज को डिग्री मिनट सेकंड में करना है, तो बड़ा सिंपल सिस्टम जो सिखाया वही करना है। देखो रब पे जाना है, 3780 को डिवाइड करना है 11 से, 11 3 जा 33, यहां से बेटा 4 आ रहा है, 11 4 जा 44, फिर यहां से आया 11 3 जा 33 और यहां से 7 आ गया। तो कुल मिला के 343 डिग्री पूरा पूरा बाहर आ रहा है। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, यहां लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया जी पूरा पूरा 343 डिग्री आ रहा है, और जो बचा रिमाइंडर 7 अपॉन 11। देखिए जी ये बेटा डिग्री में है, अगर इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, तो ये क्वांटिटी बन गई सेकंड में, ठीक है। फिर इसे डिवाइड करेंगे, यानी आफ्टर सॉल्विंग देखो ये हो रहा है 343 डिग्री और ये हो गया 420 है ना अपॉन 11, बट इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 3 जा 33 और 9 कर लो, 11 8 जा 88 और ये 2 रिमाइंडर आ गया, यानी 38 मिनट पूरा पूरा बाहर निकल रहा है यहां से। तो आप इसे करेंगे 38 मिनट प्लस बेटा जितना भी बचा दैट इज 2 अपॉन 11, और अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वांटिटी किसमें हो गई सेकंड में, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब मैं एक लाइन ये हटा देता हूं, क्वेश्चन केवल, ठीक है। चलो बेटा इसे जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में करोगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप अप्रॉक्स में करेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड बहुत ही छोटा एंगल है, अब उसके आगे हमें मेजर बढ़ाना नहीं है, सेकंड के आगे नहीं जाना है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स में करेंगे। तो बेटा 120 को अगर मैं डिवाइड करूं 11 से, एक अप्रॉक्स आंसर निकालते हैं, तो 11 बन जाए 11 और देखो 10 है, तो 1 टाइम ले जा सकते हैं आराम से, बहुत ही क्लोजेस्ट पहुंचा, तो 11 आ रहा है। तो दिस विल बी 343 डिग्री प्लस 38 मिनट है ना, प्लस 11 सेकेंड। और बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है सबको पता है। अब ये हटा देता हूं जैसे सारा कैलकुलेशन रफ वाला और इसे ढंग से लिख देता हूं। तो वी कैन राइट दिस एज, जरा देखना सब बच्चे, बेटा 343 डिग्री, थोड़ा सा गैप किया 38 मिनट और थोड़ा सा गैप 11 सेकेंड। और अगर आप बहुत प्रिसाइजली आंसर देना चाहते हो तो इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती, लगा दो यार इसे अप्रॉक्स। ये हमारा आंसर आया, यानी कि आपने सेकंड के बहुत ही छोटे से पार्ट में भी अप्रॉक्स लिख दिया, एक्यूरेट हो गया एक तरह से, ठीक है। अगर सेकंड में 1 या 2 डिग्री का वेरिएशन, सॉरी 1 या 2 सेकंड का वेरिएशन आता है, 1 या 2 नंबर का वेरिएशन आता है, क्योंकि सेकंड तो बहुत छोटा एंगल है, बहुत ही छोटा एंगल है बच्चों, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और आंसर मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। तो जरा फटाफट इसे करिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोई भी रेडियन में वैल्यू दे देगा और आपको इस तरीके से करना है। अब बेटा ध्यान से सुनना, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लो, एक बार रिवाइंड कर लेना, फिर से वीडियो को दोबारा थोड़ा पीछे जाके देख लेना, अच्छे से समझ लेना। बेटा ये लिखा है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आप कहेंगे सर ये लिखा है sin 30 डिग्री, समझ में आ रहा है। बेटा अगर ये लिखा है तो आप कहेंगे सर ये भी sin 30 डिग्री है, लेकिन इसको पढ़ेंगे sin π/6, क्योंकि ये किस में लिखा है, रेडियन में लिखा है। ध्यान से समझना बेटा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के आगे, ये एंगल है ना, इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा है, जैसे ये लिखा है, तो भाई ये सिंबल किसके लिए यूज होता है, जैसे आपने लिख दिया π/3 और ऐसे c लिख दिया, तो ये पता है ना रेडियन के लिए यूज होता है। अगर सिंबल नहीं भी लगाओगे तो भी वो रेडियन के लिए ही है, ये बात याद रखना। यानी हमें तो केवल 2 सिस्टम याद रखने हैं, एक तो है हमारा इंग्लिश सिस्टम यानी डिग्री मेजर, और एक हमारा सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर, 2 याद रखने हैं। अगर कोई भी सिंबल नहीं भी लगा तब भी ये क्या है, आपका रेडियन है। आप कहेंगे सर
अच्छा तो सर अगर मैंने ये लिख दिया बेटा ये साइन 30 डिग्री नहीं है, दिस इज साइन 30 रेडियन, यानी इसका आंसर कुछ और आएगा और इसका आंसर कुछ और आएगा। बस ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटा। कहीं पर अगर ये लिखा है इसका मतलब होता है साइन 1 डिग्री, और कहीं पर ये लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन 1। ये किसमें है बेटा? रेडियन में है, ठीक है। तो होप सभी बच्चों को आई थिंक ये जो एंगल का मेजरमेंट सिस्टम था, यानी कौन कौन से सिस्टम में हम इसको मेजर करते हैं, वो समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। माइनस का मतलब है माइनस को एज इट इज बाहर ले लीजिएगा ब्रैकेट के, बाकी कैलकुलेशन एज इट इज करना है जैसा अभी मैंने सिखाया, और बस माइनस अपनी जगह पे एज इट इज पड़ा रहेगा, बस सिंपल सा हिसाब रखना है। तो अब हम आते हैं मेन चीज जो बेटा चैप्टर का हमने सीखा आज, उसके एकदम निचोड़ पे आते हैं। क्या है सिस्टम भैया? देखो बेटा जो एंगल होता है हमारा, किसी भी सर्कुलर सिस्टम की बात करें, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल लेते हैं, आप खुद बताना ये एंगल बेटा किस मेजरमेंट में लेते हैं, तो आप यहां से रेडियन में लेते हैं। तो इस एंगल की बेटा जो वैल्यू है, जरा देखो इस एंगल की वैल्यू किसके बराबर आती है, तो हमारे पास बेटा जो फॉर्मूला निकल के आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। ये सब कहां से निकला, कैसे निकला, ये भी डिस्कस किया जाएगा आगे आने वाली क्लासेस में। बिल्कुल परेशान मत होइए आप किसी भी चीज के लिए बेटा। दिस इज योर रेडियस, है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ए लो जी, और ए से लेकर बी तक बेटा जितना हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, जो मैंने अभी आपको डार्क करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये आर्क लेंथ है, इसको एल कह दो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल होना चाहिए यानी थीटा, ठीक है, ये बेटा हमेशा किसमें होना चाहिए? ऑलवेज इन, अरे यार बड़ा गंदा लिखा है, ऑलवेज इन रेडियन, ठीक है, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है, ऑलवेज इन रेडियन। अगर डिग्री में है या किसी और जैसे ग्रेड वाले सिस्टम में, तो ग्रेड वाला तो क्वेश्चन वैसे ही नहीं आना आपको, लेकिन फिर भी अगर ये रेडियन में नहीं है, डिग्री में, तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये बात आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन लेके चलता हूं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेके, फिर जो है देखते हैं कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। बहुत सिंपल बेसिक चीज बता रहा हूं बेटा। कितने लोगों को पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है ऑफ द सर्कल या ऑफ अ सर्कल बेटा 2 पाई आर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको ये पता है, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है कि ये क्यों होता है। जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे अपने आप से बेटा, मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और मैथ्स समझने के लिए आपको अपने आप से ये क्वेश्चन हमेशा पूछना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल वे में समझना कि ये क्यों आता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले ये देखो, कोई भी सर्कल बनाया, ठीक है, कोई भी सर्कल बना है, ये होता है बेटा इसका रेडियस, ठीक है। हम मैं रेडियस सपोज करो इनिशियल जो आज स्टार्टिंग में पढ़ाया था साइड के हिसाब से ये ले लिया हमने, ठीक है, इनिशियल साइड, ठीक है बेटा। पूरा एक राउंड करेंगे तब तो जाके आपका ये जो टिप है वो पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है ये पूरा कवर करेगा, लाइक दिस। देखो मैं डबल कर रहा हूं इसको थोड़ा सा, है ना, पूरा कवर करेगा। यानी पूरा कवर करने के लिए ये कितना एंगल ले लेता है बेटा? सो दैट एंगल मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? देख लो यार, 360 डिग्री तो है ये। अब आप 360 डिग्री एंगल ले रहे हो अगर, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना? अब आज तो रटा दिया मैंने, 2 पाई रेडियन, सही है। अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, ये 2 पाई रेडियन के बराबर है, लाइक दिस ऐसे। अब बेटा मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बेटा ये जो आर्क लेंथ यहां से लेके यहां तक आई है, जो भी पूरी की पूरी आर्क लेंथ है, दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस। देख लो, अब एंगल की वैल्यू रखो तो आप रखोगे 2 पाई, सर्कमफेरेंस तो अपनी जगह पे सर्कमफेरेंस रखो यार, ठीक है, और बेटा रेडियस अपनी जगह पे। सो देखो सर्कमफेरेंस की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग कितनी आ रही है? दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। बेटा दिस इज द रीजन कि जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं इनका कहीं ना कहीं प्रूफ जरूर होता है बड़ी क्लासेस में, ठीक है। तो ध्यान रखना
कि हम जो भी एंगल मेजर करेंगे सर्कुलर सिस्टम में अब आगे, वो सबका सब इसमें होगा बेटा, वो सारी चीजें आपकी इसके फॉर्म में होंगी, रेडियन के फॉर्म में होंगी। ठीक है, होप सब बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैंने आपको क्या क्या